इस मूवी की शुरुआत में एक भयानक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी बग्घी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और इस वीरान रास्ते पर सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और उसका नौकर था जो कि बग्घी चला रहा होता है। फिर अचानक से उस बूढ़े आदमी को किसी के तलवारबाजी की आवाज सुनाई देती है और उसकी बग्घी लड़खड़ाने लगती है और जब वो डर कर बग्घी से बाहर देखता है तो उसके नौकर का जो कि बग्घी चला रहा होता है उसका सर धड़ से अलग है। तो फिर वो उस चलती हुई बग्घी से नीचे कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए और वहां से जंगलों की तरफ भागने लगता है और वो जंगल में जाकर थोड़ी दूर पे रुक जाता है। तभी उसके पीछे से अचानक से कोई आ जाता है और एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर 1799 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक अमूर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव होता है, जहाँ पर उन्हें किसी आदमी की लाश मिली होती है और उनका सीनियर उसे जलाने के लिए बोल रहा होता है। तब वहाँ पर वो डिटेक्टिव कहता है कि हमें इस बॉडी को जलाने की बजाय इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए ताकि हमें मौत की असली वजह पता चल सके। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि उसे मौका दिया जाए तो वो पता कर सकता है कि इस बॉडी की मौत पानी में डूबकर हुई है या किसी ने इसकी हत्या की है। लेकिन फिर भी उसका सीनियर उस बॉडी को पोस्टमार्टम करने से मना कर देता है। इतना सब कुछ होने के बाद डिटेक्टिव कहता है कि हमारा सब न्याय का सिस्टम ही खराब है और हम बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी सजा दे देते हैं बिना किसी ठोस सबूत के। और इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर बैठे जज बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं उस पर और वो उस डिटेक्टिव से कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने टेक्निक पर इतना ज्यादा भरोसा है तो तुम्हें एक गांव स्लीपी होलो में जाना होगा जहाँ पर 3 तरह की हत्याएं हो चुकी हैं जिनमें सबका सर गायब है। तुम खुद को प्रूव करने के लिए कि तुम सही हो तो जाकर वहाँ पर हुई मौत की सही वजह को पता कर सकते हो, तो मैं तुम्हारी तकनीक को मान जाऊंगा। तब वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वहीं पर उसी बुढ़े आदमी की मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया जाता है, यानी जिसकी मूवी के स्टार्टिंग में सर कटा था। इसके बाद वो डिटेक्टिव उस गाँव के लिए रवाना हो जाता है और वो सुबह ही उस गांव में पहुंच जाता है और उस गांव में पहुंचकर उसकी मुलाकात एक वहां के रईस आदमी से होती है और एक वहां की रईस आदमी की बेटी एक कटरीना से मिलता है और उसकी वाइफ मैरी से भी मिलता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर थॉमस से भी होती है और एक जज के पादरी से भी होती है और लास्ट में मिस्टर जेम्स से होती है। अब वो डिटेक्टिव उस गाँव में नया था तो उसे वहाँ का रईस आदमी रुकने के लिए बोलता है और इसके बाद वो डिटेक्टिव रात भर आराम करने के बाद वहां पर हुई हत्याओं की जांच करना शुरू कर देता है। इस मामले की जब वो जांच पड़ताल कर रहा था तभी उसे वो आदमी बताता है कि ये सारी हत्याएं एक बिना सर का आदमी कटा हुआ कर रहा है जो कि एक भूत है। दरअसल वो एक सिपाही था और वो जर्मन था जो कि अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा था और वो बहुत ही ज्यादा निर्दयी और खूंखार था और वो इतनी तेज था कि वो अपनी तलवार से एक ही झटके में अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देता था और उसने अपने दांतों को भी घिस घिस कर नुकीला कर रखा था ताकि उसे देखते ही सामने वाला डर जाए। लेकिन वो आखिरी में अमेरिकन सैनिकों के हाथों लग जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसकी लाश को इसी जंगल में दफनाया गया था और वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। पर अचानक 20 साल के बाद वो आदमी जाग उठा है और वो रात में अपनी कब्र से बाहर निकलकर सबका शिकार करता है। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि ये सब बातें किसी ने गुमराह करने के लिए तुम सबको बताई है और वो इन सभी बातों को नहीं मानता। अब अगली सीन में हमें जोनाथन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल में सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। तब वो जंगल से भागने लगता है। तभी उसके पीछे वो बिना सिर का घुड़सवार अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है। जोनाथन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो घुड़सवार पीछे से आकर जोनाथन का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर वो अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार होता है। वहीं पर डिटेक्टिव एक मजिस्ट्रेट से मिलता है। तब वो बताते हैं कि असल में उस हॉर्समैन ने 5 लोगों को मारा है, उसमें से एक लड़की भी थी जो कि प्रेग्नेंट होती है, यानी 5वां मर्डर उसके पेट में रहे बच्चे का भी हुआ था। तब डिटेक्टिव जब अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर वो कैटरीना से मिलता है जो कि उसे बताती है कि जब वो 5 साल की थी तभी उसकी माँ मर चुकी थी और अब मेरी उसकी सौतेली माँ है जो कि एक नर्स के तौर पर उसके घर में काम करती थी और बताती है कि उस घुड़सवार का पहला शिकार हमारे शहर के सबसे रईस आदमी का था और वो हमारे रिश्तेदार थे और आज वो जब जिस घर में रहते हैं वो घर पीटर का है। इसके बाद कैटरीना पीटर को अपनी माँ की लिखी हुई जादुई किताब देती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव देखता है कि 4 लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें से वो मजिस्ट्रेट भी होता है और वो उस गाँव को छोड़कर जा रहा होता है और यहाँ पर डिटेक्टिव जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। तो वो उस डिटेक्टिव का पीछा करने लगता है और जाकर वो उस मजिस्ट्रेट से मिलता है। तब वो बताता है कि उसने उस लड़की के मर्डर वाली बात एक दूसरे आदमी को बताई है, इसी वजह से उनकी जान को खतरा है और इसीलिए वो इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। और इन दोनों में यही सब बातें हो रही थी तभी वहाँ पर बिना सर का घुड़सवार आ जाता है और उसी डिटेक्टिव के सामने वो घुड़सवार मजिस्ट्रेट का सर काट देता है और उसका सर वो अपने साथ लेकर चला जाता है। इतना सब देखने के बाद उस डिटेक्टिव को लग जाता है कि आखिर ये सब बातें झूठी नहीं है और डिटेक्टिव इसको इस सदमे से बाहर आने में काफी दिन लग जाते हैं। फिर डिटेक्टिव कैसे भी करके उस घुड़सवार के सच के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद वो
एक लड़के को साथ में ले लेता है जिसके पिता की उसी घुड़सवार ने हत्या कर दी थी, और वो दोनों अब उसी घुड़सवार की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर उसकी दफनाई गई थी। फिर उसी जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक डायन की गुफा दिखाई देती है। तब डिटेक्टिव कैसे भी हिम्मत करके उस गुफा के अंदर जाता है और बच्चे को बाहर ही खड़ा कर देता है, और वो उस डायन से घुड़सवार के बारे में पूछने लगता है। तब वो डायन एक भयानक सी शक्ल बनाकर उस डिटेक्टिव को उस घुड़सवार के बारे में इशारा कर देती है कि उसकी कब्र कहाँ पर है, और वो बताती है कि पश्चिमी जंगल की तरफ तुम इसी तरह से चलते रहना जब तक कि तुम्हें एक भयानक पेड़ ना दिखाई दे, और उसे वहीं पर दफनाया गया है। फिर डिटेक्टिव उस बच्चे के साथ जंगल के पश्चिमी तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कैटरीना भी मिल जाती है। फिर वो तीनों उस रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं, और आखिर में उन्हें वो पेड़ मिल ही जाता है जहाँ पर उसकी कब्र दफन थी, और वो देखते हैं कि उसी पेड़ की जड़ में उन सभी लोगों के मारे गए सर मिलते हैं। तब उन्हें वहाँ पर उस घुड़सवार का कब्र भी दिखाई देता है, और जब वो उस कब्र को खोदते हैं तो उसमें से उसका सर गायब था, और उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि इसी वजह से वो घुड़सवार सबके सर काट के लेके आता है। असल में वो अपना ही सर चाहता है, और वो अपने सर की तलाश में मासूम लोगों के सर काटकर यहाँ पर लेके आता है। और अब वो तीनों वापस गांव जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उस पेड़ की जड़ खुलती है और उसमें से वो हॉर्समैन बाहर निकल कर आता है, और वो गांव की ओर चला जाता है फिर किसी का शिकार करने के लिए। इसके बाद वो डिटेक्टिव उस घुड़सवार का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तब तक वो घुड़सवार गांव के एक घर में घुसकर एक आदमी और उसकी बीवी उसके बच्चे का सर काट देता, और वो उनके सिर को लेकर ही जा रहा होता है। तभी वहीं पर कैटरीना का एक फ्रेंड और वो डिटेक्टिव आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो घुड़सवार उन पर हमला ही नहीं कर रहा है। तब वो डिटेक्टिव उसका रास्ता छोड़ देता है, लेकिन ब्रोम उससे लड़ता ही रहता है, जिसकी वजह से हॉर्समैन उसे भी मार देता है। और यहाँ पर डिटेक्टिव ये बात समझ जाता है कि किसी ने उस हॉर्समैन का सर चुराया है, और फिर उससे उसके सर देने के बदले में ये सब मर्डर्स करवा रहा है। इसके बाद जब कैटरीना को पता चलता है कि डिटेक्टिव उसके पिता पर ही शक कर रहा है और सबूत इकट्ठा कर रहा है, तब वो डिटेक्टिव के कमरे से सारे सबूतों को लाकर जला देती है, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पिता बेकसूर हैं। और यहाँ पर कैटरीना और वो डिटेक्टिव एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन इसी वजह से कैटरीना डिटेक्टिव से अपना रिश्ता ही तोड़ लेती है। फिर अगले दिन सब लोग चर्च में एक मीटिंग कर रहे होते हैं, और उसी मौके पर वो हॉर्समैन फिर से वहीं पर आ जाता है, और वो शैतान होता है इसलिए वो चर्च के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए बाहर ही रहता है, और उसे बाहर घूमता हुआ देखकर सारे लोग चर्च के बहुत ही डर जाते हैं। तब इसके बाद डॉक्टर थॉमस और चर्च के प्रीट्स आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हॉर्समैन उन्हें ही मारने वाला है, और इधर हॉर्समैन बेल्टस को मारने की प्लानिंग में था, जो कि एक रस्सी में एक नुकीली लकड़ी को बांधकर सीधा बेल्टस के ऊपर फेंक देता है, और वो उसे सीधा चर्च से बाहर खींच लेता है और उनका सिर काटकर अपने साथ लेके चला जाता है। और अपने पिता को मरता हुआ देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। तभी डिटेक्टिव उसकी उंगलियों पर एक चौक का निशान देखता है, जिसने उसने चर्च के बीचों बीच एक इविल आई का सिग्नल बनाया था, और ऐसा ही सिग्नल एक डिटेक्टिव ने अपने कमरे के नीचे देखा था। तब उस डिटेक्टिव को लगता है कि कैटरीना ही मेन विलेन है, जो कि उस बिना सर वाले घुड़सवार से सारे ये खून करवा रही है, क्योंकि इन सारे खानदान के मरने के बाद इस जायदाद की इकलौती वारिस वही बची थी। अब डिटेक्टिव क्योंकि कैटरीना से प्यार करता था, उसे बिना कोई सजा दिलाए वहां से छोड़कर उस गांव को जाने लगता है, और जब वहां से जा रहा होता है तभी वो कैटरीना की दी हुई एक बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें जादुई चीजों को दिखाया गया था, जहां उसे उसी इविल आई का सिंबल मिलता है, जो कि कैटरीना ने बनाया था, जिसे वो देखकर डिटेक्टिव जान जाता है कि इसका बनाने का मतलब है कि भूतों से बचाया जा सके खुद को, जिसका मतलब ये होता है कि कैटरीना बेकसूर थी, उसने सबको बचाने के लिए ऐसा किया। इसके बाद अगले सीन में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कैटरीना की सौतेली माँ कर रही होती है, जो कि उस जायदाद को पूरा हड़पना चाहती थी। वो बताती है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, वो लोग वहीं रहते थे जहाँ पर आज कैटरीना रहती है, और उसके पिता के मरने के बाद उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती थी, इसलिए गांव वाले अपने साथ उन्हें नहीं रखना चाहते थे। और एक साल बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। तब मैरी बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसने हॉर्समैन को दफनाते हुए अपनी आंखों से देखा था। तब वो सोचती है कि वो उस योद्धा की मदद से अब कैटरीना के पूरे परिवार को मारकर वहां पर राज कर सकती है। तब उसने हॉर्समैन का सर कब्र से बाहर निकाला था, तब ब्लैक मैजिक के जरिए उसे वापस से जिंदा किया। लास्ट में सिर्फ कैटरीना ही बची थी, जिसके मरने के बाद सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। इसके बाद मैरी ब्लैक मैजिक से हॉर्समैन को आदेश देती है कि वह आके कैटरीना को मार दे। तब हॉर्समैन आकर कैटरीना को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर मैरी और उस डिटेक्टिव बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तभी डिटेक्टिव के हाथ उसका हॉर्समैन का सर मिल जाता है, और इधर हॉर्समैन कैटरीना को मारने ही वाला होता है। तभी डिटेक्टिव उसका सर उसकी तरफ फेंक देता है, और हॉर्समैन को अपना सर मिल जाता है तो वो कैटरीना को छोड़ देता है, और वो घुड़सवार अपना सर पाते ही अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तब वो गुस्सा होकर मैरी को ही अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव कैटरीना को लेकर अपने शहर आ चुका है, जहाँ पर वो दोनों अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने वाले थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।